आप सभी को गजेंद्र सिंह वाराणसी का सप्रेम नमस्कार। हमारे YouTube चैनल सत्य प्रेम करुणा में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। पौराणिक कथाओं के क्रम में आज हम महर्षि दधीचि की चर्चा करना चाहते हैं। कौन ऐसा सनातन धर्मी होगा जो महान ऋषि महर्षि दधीचि का नाम नहीं सुना होगा। उनकी दयालुता, उनकी दानवीरता जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक उसकी चर्चा होती रहेगी। एक समय की बात है, यह त्रेता युग के शुरुआत की बात है। त्रेता युग शुरू हुआ था, उसी समय की घटना है कि महर्षि दधीचि का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम जो है महर्षि अथर्वा और माँ का नाम शांति देवी था। बचपन से ही दधीचि जो है भगवान के भजन में इनका मन लगता था। सांसारिक गतिविधियों में इनकी कोई रुचि नहीं थी और शुरू से ही, बचपन से ही ये भगवान के नाम का स्मरण करते थे, जप करते थे। भगवान शंकर इनके आराध्य थे, इनके इष्ट थे। थोड़ा बड़े हुए तो अपने पिता से एक दिन उन्होंने कहा कि मैं तप करना चाहता हूँ, तपस्या करने के लिए जाना चाहता हूँ, आप कृपया अनुमति प्रदान करें। अपने बेटे की रुचि को देखते हुए महर्षि अथर्वा ने जो है उनको अनुमति दे दिया। तब जो है दधीचि जो है हिमालय चले गए और वहां पे एक उच्च शिखर पर एक कुटिया बना करके वहां भगवान भोलेनाथ का, भगवान शंकर की तपस्या करने लगे, कठोर साधना करने लगे। उनकी दिनचर्या में केवल भगवान का भजन, उनकी तपस्या में लीन हो जाना, ध्यान करना एकमात्र यही था और किसी भी गतिविधियों में उनकी कोई रुचि नहीं थी। सैकड़ों वर्ष तक उन्होंने तप किया और बताते हैं कि उनका शरीर जो है वज्र के समान कठोर हो गया। इधर जो है उस समय एक असुर हुआ, बड़ा ही भयानक था, उसका नाम वृत्तासुर था और उसने पूरा आतंक मचा रखा था जो है। और उन्होंने देवताओं पे उसने आक्रमण कर दिया और उसके सामने सारे देवताओं के अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए और वह सारे अस्त्र शस्त्रों को, जो भी देवता उसके ऊपर प्रहार करते थे, उसको वह निगल जाता था। सारे देवताओं को परास्त कर दिया, कोई उसके सामने टिक नहीं पाया और इस प्रकार उसने स्वर्ग को भी अपने आधिपत्य में ले लिया। तब सारे देवता परेशान होकर के एक जगह इकट्ठा होते हैं और कोई उपाय न सूझ करके वह भगवान श्री नारायण के पास पहुंचते हैं। उनकी बहुत ही वंदना आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। तब भगवान श्री नारायण प्रकट होते हैं और देवताओं से पूछते हैं कि क्या समस्या है, बताओ। तब देवता विस्तार से बताते हैं कि हम सारे लोग जो है उसके सामने परास्त हो चुके हैं, हमारे सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए हैं, वह सबको निगल जाता है और बहुत ही भयानक डील डौल का वह दुर्दांत है। कृपया आप रक्षा कीजिए, आप ही उसका वध कर सकते हैं, क्योंकि जब जब सृष्टि पे विपत्ति आती है तब तब जो है आप जो है सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, मानवता के उद्धार के लिए जो है आप जो है मदद करते हैं। तब भगवान श्री नारायण जो है मुस्कुराते हुए बोले कि उसका इस तरीके से वध नहीं हो सकता है। एकमात्र उपाय है कि अगर महर्षि दधीचि के हड्डियों से एक ऐसा वज्र तैयार हो जिसे विश्वकर्मा तैयार करेंगे, उस वज्र से अगर देवराज इंद्र प्रहार करेंगे तभी उसका वध हो सकता है। एकमात्र यही उपाय है। तब जो है देवता कहते हैं, देवराज इंद्र जो है भगवान से कहते हैं कि जीते जी मनुष्य से उसकी हड्डियां कैसे प्राप्त किया जाए महर्षि से। तो भगवान बताते हैं कि महर्षि दधीचि जो है बहुत ही दयालु हैं, कृपया आप लोग जाकर के अपनी समस्या बताइए, अन्न विनय कीजिए, हमें लगता है कि वह जरूर आपकी सहायता करेंगे। कोई और उपाय न देखते हुए सारे देवता जो है भगवान श्री हरि विष्णु का नमस्कार करते हुए वहां से चलते हैं और सीधे जो है महर्षि दधीचि की कुटिया में पहुंच जाते हैं। इतने सारे देवताओं को देख करके महर्षि जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, उनको आदर सत्कार करते हैं, उनको बैठाते हैं और कहते हैं कि भगवान एक साथ इतने सारे देवता हमारी इस कुटिया में पधार करके इस आश्रम को पवित्र कर दिए, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब जो है देवराज इंद्र बताते हैं कि एक जो है वित्रासुर नाम का असुर है जिसने आतंक फैला रखा है और हम लोगों के सारे अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए हैं, उसने स्वर्ग पर आधिपत्य जमा लिया है,
कृपया आप हमारी मदद करें। तब जो है महर्षि दधीचि कहते हैं कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, युद्ध करना जो है ब्राह्मण का धर्म नहीं है, और उसने कोई मेरा अपमान भी नहीं किया है, इसलिए मैं उसे श्राप भी नहीं दे सकता है, मैं भला कैसे मदद कर सकता हूँ। तब सकुचाते हुए देवराज इंद्र बताते हैं कि महर्षि, अगर आपकी हड्डियां मिल जाएं, आपकी हड्डियों में इतनी ताकत है कि अगर उससे कोई वज्र तैयार हो तो उसके प्रहार से ही उसका वध हो सकता है। इस बात को सुनते हुए देवराज इंद्र की मनसा को महर्षि दधीचि भांप जाते हैं और बड़े ही प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि इससे ज्यादा इस नश्वर शरीर का क्या उपयोग हो सकता है कि जो है वो मानवता के काम आए। जो है मेरा एक दिन जो है मृत्यु तो आएगी ही, इस शरीर को छूटना ही है, तो अगर आप जो है मेरी हड्डियां जो है मरने के बाद भी आप लोगों के काम आ जाए, इसलिए मैं इस जीवन को धन्य समझूंगा। इसके बाद से वह आसन लगा करके बैठ जाते हैं, अपने इष्ट देव भगवान भोलेनाथ का, शंकर का स्मरण करते हैं और इस नश्वर शरीर को, इस अस्थूल शरीर का त्याग कर देते हैं। कहा जाता है कि उस समय सैकड़ों जो है गौ माता वहां आती हैं और अपने जिह्वा से चाट चाट करके जो है अस्थि और मज्जा को जो है चाट जाती हैं, और उसके बाद से जो हड्डियां बचती हैं उसे देवता जो है चुन लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, और उन हड्डियों से जो है विश्वकर्मा जो है वज्र तैयार करते हैं। फिर देवता जो है उस वज्र तैयार हुए वज्र को लेकर के जो है नर्मदा नदी के किनारे पहुंचते हैं और उस दैत्य को, उस असुर को, वित्रासुर को जो है ललकारते हैं। वह भी सेना के साथ वहां पहुंचता है और भयंकर युद्ध चलता है जो महीनों तक चलता है, और अंतोगत्वा जो है उस वज्र से बने हुए हथियार से जो है इंद्र प्रहार करते हैं, और इस प्रकार उस राक्षस असुर जो है वित्रासुर का वध हो जाता है। सारे देवता हर्षित होते हैं, जय जयकार करते हैं, और इस तरीके से जो है महर्षि दधीचि द्वारा जो है अपनी दी हुई हड्डियों से उसका जो है वध होता है। जब तक जो है ये सृष्टि रहेगी तब तक जो है महर्षि दधीचि की दान की, उनकी दयालुता की, उनकी परोपकार की भावना की चर्चा होती रहेगी। उन्होंने जीते जी जो है अपने आप को जो है समर्पित कर दिया, और उन्होंने कहा कि ये संत साधु का तो जीवन ही है, इसीलिए है कि वह दूसरों के काम आवे। जो है असहर्ष उन्होंने अपने शरीर का दान किया था। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक उनकी दानवीरता की, उनकी दयालुता की चर्चा होती रहेगी, और उन्होंने अपने आप को अमर कर लिया। महर्षि दधीचि जो है सनातन धर्म के एक बहुत बड़े प्रहरी के रूप में है, और इसकी चर्चा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु विष्णु महापुराण एवं ऋग्वेद में भी मिलता है। महर्षि दधीचि का भारतीय समाज में बड़े ही आदर के साथ जो है, बड़े ही सम्मान के साथ उनका स्मरण किया जाता है। सनातन धर्म के लोग जो है, जो भी सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, महर्षि दधीचि के प्रति जो है उनका बड़ा ही प्रेम है, उनके प्रति ही बड़ा ही श्रद्धा है, बड़ा ही आदर है। आपके सम्मुख मैंने जो है एक पौराणिक कथा आपके समक्ष रखी। अगर यह कथा पसंद आई हो, इसी तरह की पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल सत्य प्रेम करुणा को अवश्य सब्सक्राइब करें, और अंत में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें।